जय हिंद बच्चों। आज हम लोग भारतीय राजनीति के गर्म विचारधारा के एक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानेंगे। चंद्रशेखर आजाद जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। वह गरम विचारधारा के एक सदस्य थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को वर्तमान उत्तर प्रदेश के अलीराजपुर जिला के भाबरा गांव में हुआ था। चूंकि भाबरा गांव में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, अतः आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाबरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अल्फ्रेड पार्क को वर्तमान समय में चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं, में हुआ था। इस पार्क में एक अंग्रेज अधिकारी नाट वाकर के साथ छोटी सी झड़प के बाद इनकी मृत्यु हुई थी। उस झड़प में दोनों ने एक दूसरे का बहुत देर तक सामना किया, लेकिन जब इनके पास की गोली समाप्त हो गई तो अंतिम गोली से इन्होंने अपने आप को मार लिया, क्योंकि इन्होंने प्रण किया था कि मैं कभी अंग्रेज के हाथ नहीं आऊंगा और ना ही किसी अंग्रेज के हाथ मरूंगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद अक्सर 2 पिस्तौल रखा करते थे और दूसरी पिस्तौल में केवल एक ही गोली रहा करता था, जो स्वयं के लिए रखे थे। इनके पिता, इनका उपनाम आजाद था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी, मतलब जाति के चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे। इनके माता का नाम जगरानी देवी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन के जो इनके मित्र थे वह थे भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और इनके अग्रणी नेता जिनके पद चिन्हों पर चला करते थे उसमें लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान जिन बड़ी बड़ी घटनाओं में अपनी सहभागिता दिखाई थी उसमें 1925 ईस्वी के रेल लूटकांड और सॉन्डर्स की हत्या, वही सॉन्डर्स जिसके लाठियों के प्रहार से शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय के हत्यारे का बदला लेने के लिए इन्होंने लाहौर में जाकर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सॉन्डर्स की हत्या की थी और दिल्ली असेंबली बम कांड में भी इन्होंने शामिल हुआ था। कहा जाता है अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए लूटपाट भी किया करते थे, लेकिन अपने लूटपाट के दरमियान कभी किसी असहाय को नहीं सताते थे। प्रारंभ में तो अपने देश के समृद्ध लोगों से ही लूटपाट किया करते थे, लेकिन बाद में आगे चलकर इन्होंने ब्रिटिश संपत्ति को लूटकर ही अस्त्र शस्त्र खरीदकर अंग्रेजों से बदला लिया करते थे। यह पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में प्रवेश किया था, पढ़ाई छोड़कर।
और असहयोग आंदोलन में गांधी के आग्रह पर जब इन्होंने प्रवेश किया तो अपने विद्यालय के छात्रों का यह नेतृत्व कर रहे थे, नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान इनको अंग्रेज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में रखा गया और इनको रिहाई के लिए इनको 15 बेंत की सजा मिली थी। पूरे शरीर पर से कपड़ा उतार दिया गया और 15 बेंत लगाया गया। कहा जाता है कि हर बेंत पर वंदे भारत माता की जय लगाते रहते, तब तक यह लगाते रहे जब तक बेहोश न हो गए। कहा जाता है कि उस बार बेंत से इनके शरीर पर इतना ज्यादा प्रहार हुआ था, उस समय इन्होंने प्रण किया था कि मैं तब तक अपने शरीर पर वस्त्र नहीं धारण करूंगा जब तक भारत से अंग्रेजी सत्ता का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। मतलब इस 15 बेंत की सजा मिलने के बाद ही यह अपने शरीर से वस्त्रों को क्या कर दिया, त्याग दिया और मृत्यु तक यह शरीर के ऊपरी हिस्सा में वस्त्र को धारण नहीं किया। भारतीय राजनीति में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में घटी थी, उसके बाद प्रवेश किया था और भारतीय राजनीति में प्रवेश करने की शिक्षा इन्होंने बनारस के 2 क्रांतिकारी, क्योंकि 1920 के दशक में बनारस क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था जहां क्रांतिकारी बनने की शिक्षा दी जाती थी। तो इन्हें क्रांतिकारी बनने की शिक्षा ममता नाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी के द्वारा दिया गया था। उन्हीं के संपर्क में आकर यह क्रांतिकारी बन गए और अंतिम भिड़ंत इन्हें एक अंग्रेज पदाधिकारी नाटवाकर से हुई थी अल्फ्रेड पार्क में और यह पूरी तरह से तैयार नहीं थे, ऐसे ही चौक चौराहे पर चाय के लिए निकले थे और अल्फ्रेड पार्क में भिड़ंत के बाद इनके पास गोली सीमित मात्रा में थी और अपने गोली से स्वयं को मारकर यह वीर गति को प्राप्त हुआ। धन्यवाद।